देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, क्या बोल रहे हो, फाइनल में पढ़े हैं ये सवाल आके? हाँ, सवाल तो जो फाइनल को कोर्स फाइनल में ही पढ़ेगा, पहली में ही पढ़ ले तो कैसे है? और एक बारी पढ़ना है, जो चीज तूने पहले पढ़ ली वो दोबारा थोड़ी आएंगी भाई। हाँ, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 0 से n-1 तक x के सभी पूर्णांकों के लिए बाई एक्स के मान दिए हुए हैं। मतलब यहां पर x के मान दे रखे हैं अपन को। x के मान क्या क्या दे रखे हैं? 0, 1, 2, 3 और ऐसे कहां तक दे रखे हैं? ये डॉट 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 n-1 तक। इन सब पर जो y के मान है, 0 पर y0, 1 पर y1, 2 पर y2, 3 पर y3 और n-1 पर y का मान कितना है? yn-1। 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, डॉट 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 n-1 पर, इन सब पर हमें y के मान दे रखे हैं कि इन सब पर y का मान कितना कितना है? y0, y1, y2, y3, yn-1, इन सब के मान है। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि बाई एक्स का मान जो है ना ये आएगा, जैसे किताब वाले ने लिख रखा है ना, ऐसे लाना है। क्या लाना है अपन को? एक्स फैक्टोरियल बटे एक्स माइनस एन फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल फलाना ढिमकाना जो भी ये अपन को लाना है। सबसे पहले तो अपन देखें कि अपन जानते क्या है। अपन ने बाई एक्स को लिखना कैसे सीखा है? लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से। अपन की जो टेक्निक अपन ने यहां पर पढ़ी है, अंतर्वेशन सही लिखो है कि मैं भूल गो? अंतर्वेशन लिखो यार। अरे ये रर्रा इतकू आएगा, अब है अंतर्वेशन, वो तो जन कहीं होगा अनर्तर्वेशन है ना। अंतर तो बे पे लगेगा ना रर्रा। लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र से क्या हो जाएगा? बाई एक्स बराबर क्या टेक्निक बताई थी? सबसे पहले इसको छोड़ दो, x-1, x-2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये x के जो मान है ना, इनको क्या बोलो आप? x0, x1, x2 बोले कि यही बोले इसने? यही बोल देते हैं अपन तो। किताब वाले ने बाद में लगाए मान, अपन अभी लगा देते हैं पहले ही, है कि नहीं? किताब वाले ने क्या है, लास्ट में नीचे पहले तो x0, x1, x2, x3, xn-1 लेके चला है और फिर नीचे इसने इनके बाद में क्या लगाए? इनके मान लगाए। अपन सीधे सीधे यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x-1, x-2 और लास्ट में कितना आ जाएगा? x-n-1, तो x-n+1 हो जाएगा ये। और बटे में क्या होगा? बटे में 0 में से माइनस करने पड़ेंगे सब, ये 0 में से सबको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बटे में 0 में से जब सबको माइनस करेंगे तो 0-1, 0-2 डॉट 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 0-n-1। अभी इस पे डंडा खींच देते हैं। डंडा खींचने का मतलब समझ रहे हो? कोष्टक, बार लगा हुआ, बार लगने का मतलब है कोष्टक, ठीक है ना। प्लस एक टर्म और लिख दो, अगली वाली टर्म में इसको छोड़ेंगे तो ऊपर आएगा x-0, x-2, ठीक है ना। और डॉट 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 x-n-1 यूं लिखो इसको, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बटे में आ जाएगा 1-0 है, बार को मतलब ब्रैकेट है, हाँ? मतलब ये बार n-1 को ब्रैकेट में लिखो, ये ऐसा नहीं लिखू तो मैं आगू यूं लिख सकूं। मतलब मैं यूं लिखता हूं x-n+1, तो ऐसे लिखने की बजाय मैंने यूं लिख दिया x-n यूं, ठीक है। ये लेटेस्ट डिजाइन है, ठीक है भैया, सही है। और डॉट 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 लास्ट में कितना आ जाएगा? प्लस। अब प्लस अब चलता रहेगा डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में क्या होगा? लास्ट में इसको छोड़ेंगे अपन, इसको जब छोड़ेंगे लास्ट में तो ऊपर तो आ जाएगा x-0, x-1 और इससे जस्ट पहले कौन आएगा? n-2, तो x-n-2 अब बटे, अब n-1 में से सब माइनस होंगे, है कि नहीं?
तो क्या आएगा n माइनस 1 माइनस 0, n माइनस 1 माइनस 1 डॉट 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 n माइनस 1 माइनस n माइनस 2। ये लाइन अपन को समझ में आई कि नहीं आई? ये सूत्र अपन ने पढ़ा है, यही सूत्र पढ़ा है ना अपन ने लाग्रांज अंतर्वेशन का, बताओ बोलो भाई। अब ये सूत्र जब अपन ने पढ़ा है तो इसको अब अपन क्या लिखेंगे भाई? अब ये चीज तो अपने पास में आ गई साहब। अब इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं दोनों तरफ? हाँ, ये तो लिखे ही नहीं अपन ने। इसके इंटू में यहां पर क्या आएगा y0, इसके इंटू में y1 आएगा और इसके इंटू में yn माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, ये कहानी हमारे पास में आएगी। अब इसमें है ना अपन भाग दे रहे हैं साहब दोनों पक्षों में, ये वाली स्टेप समझना। दोनों पक्षों में x में से इन सबको माइनस करो, x के मानों को, x माइनस 0, x माइनस 2 डॉट 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 x माइनस n माइनस 1 का भाग देने पर, का भाग देने पर। अब इसमें क्या आएगा देखो, यहां बाई एक्स है, बाई एक्स के बटे में आ जाएगा x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 डॉट 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 x माइनस n माइनस 1, यह आ जाएगा। अब इसका भाग जब इसमें दोगे तो ये वाले मान कट जाएंगे सबके सब, ऊपर यही तो है, और x माइनस 0 नीचे आ जाएगा। तो नीचे ऊपर क्या बचा, केवल y0, बटे में x माइनस 0 आ गया, और ये सब पहले से ही है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 डॉट 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 0 माइनस n माइनस 1। ठीक है, इसमें जब भाग दोगे तो इसको छोड़कर बाकी सब कट जाएंगे, तो x माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस y1 बटे x माइनस 1, और ये सब पहले से ही है, 1 माइनस 0, 1 माइनस 2 डॉट 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 1 माइनस n माइनस 1 बार। ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस। इसमें जब भाग देंगे तो इसमें ये वाला मान नहीं आएगा, ये सब कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा y n माइनस 1, और नीचे आ जाएगा ये वाला मान x माइनस n माइनस 1, और ये एज इट इज आ जाएंगे n माइनस 1 माइनस 0, n माइनस 1 माइनस 1 डॉट 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 n माइनस 1 माइनस n माइनस 2। और यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले, तो इसके अंदर कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई अपन को, बताओ भाई। और यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हाथ खड़ा करो, फिर ऊपर से अपन साफ करेंगे मैदान। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई हो तो हाथ खड़ा करके बताओ भाई। फिर अगली स्टेप समझनी है अपन को। अब अपना सवाल हल होने जा रहा है बस। किताब में से बहुत सारी स्टेप बचा दी मैंने आपकी। किताब वाले ने पहले क्या x0, x1, x2, x3 के लिए किया है, फिर बाद में इनके मान लगाए। अपन तो होशियार बच्चे हैं, ठीक है ना, सिवाय मेरे, है कि नहीं? चलो तो बढ़ा लीजिए भैया यार, तो बढ़ाना है तो है। देख देख कर कहीं, बिना देखे ही कर सके, क्योंकि देख देख कर करेंगे। अरे चलो हाँ ठीक है ना। चलो अब एक चीज पर ध्यान देना, ये जो मान है ना, ये वाला मान, इस वाले मान पर ध्यान दें। पहले इस वाले मान को देखते हैं अपन, ये क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2 डॉट 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 x माइनस n माइनस 1 बार। यही है ये वाला मान। ये मान घट रहे हैं, तुमको दिख रहे हो तो, क्या बढ़ रहे हैं? घट रहे हैं। पहले x में से 1 कम हुआ, फिर x में से 2 कम हुए, फिर x में से 3 कम हुए, घट रहे हैं। इसके बाद में आगे क्या आता बताओ? x माइनस n आता लाला। ए बाबरे,
देख यहाँ एक है, यहाँ दो है, फिर x माइनस 3 आता हो, फिर x माइनस 4 आता हो, तो ई वाला मान जो है बढ़ेगो, बढ़ेगो ई मान, सच्ची मुच्ची बढ़ रहा है ना, सही है ना ये बात। तो x माइनस एन, देखो ये जो मान है ना, ये 1 2 ये बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और वैसे देखें तो ये मान घट रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या आएगा, x माइनस एन प्लस 1, फिर डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा 3 2 1, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये धीरे धीरे एक एक कम होते जा रहे हैं, एक एक कम होते जा रहे हैं, तो कब तक कम होंगे, एक तक, आगे कम मत कर दीजिए, आगे तो 0 हो जाएगा। ये है तो यहीं तक है, ये तो यहीं तक है, ये तो मैंने मेरी मर्जी से लगाए, ये तो मैंने मर्जी से लगाए, मर्जी से मतलब गुणा करें मैंने इनसे, गुणा करें तो मैं भाग भी तो देंगे भैया। जब कोई संख्या से मैं गुणा करूंगा तो भागो भाग भी तो देंगे, है कि नहीं, सही है ना। चलो अब बात को समझो भैया, यूं बताओ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 को मतलब क्या हुए, एक गुणा कर दो, यूं के गुणा करने के मारे थोड़ी लिखे मैंने ये, मैं पूछ रहा हूं इनका मतलब क्या है, इनको मतलब है 6 फैक्टोरियल, होएगा नहीं होगा 6 फैक्टोरियल इनको मतलब। तो ये ऊपर देख, 1 से लेकर x तक को गुणा है ऊपर, ढंग से देखे तो इधर से यूं, तो ऊपर होगा x फैक्टोरियल, और नीचे 1 से लेकर x माइनस एन तक का गुणा है, तो ये हो गया x माइनस एन का फैक्टोरियल। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मान लिखा हुआ है ना, ये वाला मान, ये वाला मान क्या है, ये है x फैक्टोरियल बटे x माइनस एन का फैक्टोरियल। बोलो यस और नो, सही है ना। और ये वाला मान जब मैं यहां पे लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, yx, और इसकी जगह पे लिखूंगा x फैक्टोरियल, और बटेगा x माइनस एन फैक्टोरियल चला जाएगा ऊपर, सही है। बोलो सच्चे दरबार की जय, हैं जय, आ गई बात समझ में। चलो इसमें लगा दो पहुंचा, ये तो अपन को ये वाली टर्म समझ में आ गई, LHS वाली बात, ठीक है ना। अब इन सब में से क्या करना है साहब, देखो यहां पर ये जो मान है ना, ये वाला मान, ये वाला मान क्या बनेगा, इस वाले मान में ये यहां से यहां तक कितने मान है, ये कितनी वैल्यूज हैं, ये माइनस कॉमन ले लो इनमें से माइनस, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर n-1, ठीक है ना। हाँ माइक तुम में से ऑन है ना, किसी का माइक बंद कर लो भाई, तुम्हारा माइक जब बंद होता है तो उधर से किसी की जब भड़बड़ भड़बड़ करता है ना तो वो आवाज आती है। यहां पर इस चीज को अपन लोग देखें, इस वाले मान को देखो, सबसे पहले तो इसने सबसे पहले लिखा है बाई n-1 वाली टर्म, तो बाई n-1 वाली टर्म जो लिखी है, तो ये हो गया सबसे पहले तो अपन का बाई n-1, ये तो ये हो गया बाई n-1 बटे में ये जो मान है, ये इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस एन प्लस 1, इसका मतलब ब्रैकेट खोल दिया मैंने, x माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा ना, x माइनस ब्रैकेट में n-1, तो इसका मतलब यही तो हुआ x माइनस एन प्लस 1। अब ये जो मान है ये क्या है, देखो n-1, अब यहां से यहां तक के मानों को देखो क्या है, ये ध्यान से n-1, फिर क्या है ये n-2, डॉट 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 लास्ट में कितना है 1, तो ये जो मान है ना, ये पूरा मान ये 1 से लेकर n-1 तक का गुणनफल है,
मतलब ये वाला मान हो गया n-1 का फैक्टोरियल। तो इस वाले पद को मैंने लिखा सबसे पहले, इस वाले पद को मैंने ये लिख दिया yn-1 बटे x माइनस n प्लस 1 n-1 का फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। ये समझ में नहीं आया? समझ, ये वाला मान क्या है? ये वाला मान, ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट n-2 है, और लास्ट वाला 1 है। ये समझ में आ रहा है? ये अब इसको और ढंग से देख, इसका मतलब यही तो है, इस डॉट 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 को भर, यहां n-3 n-4 डॉट 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 डॉट, 1 से पहले क्या है 2, इससे पहले क्या है 3, तो 1 से लेकर n-1 तक का गुणनफल हुआ ना ये। तो n-1 का फैक्टोरियल नहीं बनेगा क्या ये? तो लिख दिया मैंने, बन गया। तो ये फैक्टोरियल कहां लग रहा है इनमें? n-1 n-2 डॉट 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 बने तो मल्टीप्लाई में, हाँ इस वाले को बन लिखा है ये n-1 बार माइनस n-2 बार, इसका मान एक ही तो आएगा। कैसे आएगा देख, इसका मतलब क्या है n-1 माइनस इसका मतलब क्या है n-2, तो ये n से n कट जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो -1 प्लस 2 एक ही तो आएगा। कैसी बात करते हो यार? हाँ नहीं आई के बात समझ में? अभी आ गई? हाँ तो बोलो, ऐसे समझ में कैसे नहीं आएगी यार? अब दे, हाँ समझेंगे तो आ जाएगी, क्यों समझ में नहीं आएगी? और 3 बार समझ, 10 बार समझ, वीडियो देख देख के। जब तक समझ में नहीं तब तक बैक कर, फिर बैक कर, फिर देख, फिर बैक कर, फिर देख। अब देखो इधर, अब इसके पहले वाली एक टर्म और देखते हैं क्या आएगी, उसको सोचते हैं अपन क्या आएगी। इसके पहले क्या आ रहा होगा देखो, yn-2 आ रहा होगा ऊपर। तो अब yn-2 जब आ रहा है तो देखो, जब y0 जब आ रहा है तो अपन ने x-0 लिखा है नीचे, y1 में नीचे x-1 लिखा है, yn-1 में नीचे x-n-1 का बार लिखा है, तो इसमें आएगा x माइनस n-2 का बार, ये वाला मान आएगा। अब इसमें क्या हुआ है, जब y0 जब लिखा है तो 0 में से सब माइनस हुए, y1 लिखा है तो 1 में से सब माइनस हुए, और yn-1 लिखा है तो n-1 बार में से सब माइनस हुए। तो यहां किस में से माइनस होंगे? n-2 में से, n-2 बार -0, n-2 बार -1 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा? n-2 बार माइनस n-1 का बार। इसमें एक पद बीच का जो मान है वो हटा दिया। अब ये वाला मान क्या बनेगा? इस वाले मान को अपन ने क्या लिखा है वो समझो। सबसे पहले तो लिख दिया मैंने yn-2, ये इसका मतलब क्या हो गया? इस वाले का मतलब x माइनस n प्लस 2, इसका मतलब हो गया x माइनस n प्लस 2। अब ये जो मान बन रहा है, ये जो मान यहां पर बन रहा है, ये मान बन रहा है n-2 n-3, ठीक है ना, और डॉट 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 ये क्या बनेगा लास्ट में? ये तो माइनस में गया, माइनस में 1 आएगा। और इससे पहले क्या आ रहा होगा? इससे पहले क्या आ रहा होगा? इससे जस्ट पहले, मेरी बात समझ, 3 आएगा, इससे पहले आएगा 3, n-2 बार माइनस n-3 बार, क्योंकि एक्चुअल में n-1 से पहले n-2 आ रहा होगा, और n-2 में से n-2 को माइनस नहीं करेंगे, n-2 में से n-2 को माइनस नहीं करेंगे, तो यही तो बचेगा। तो अभी अपन ने ना यहां से यहां तक देखी,
ये 1 हो गया अपन का, और ये एक्स्ट्रा हो गया -1, ये वाला पद एक्स्ट्रा हो गया -1, और ये 1 से लेकर n-2 तक हो गए। अब इसमें क्या किया मैंने, n-1 से गुणा कर दिया और n-1 से ऊपर गुणा कर दिया, है कि नहीं? तो ये जो मान है ना, ये वाला मान, ये अपने पास क्या हो गया, n-1 का फैक्टोरियल। अब क्या बच गया मेरे पास, n-1 बटे -1, तो ये हो गया -n-1 हो गया। ये जो पूरा पद है, ये वाला पद ये लिखा, और n-1 c1 का मान होता है n-1, n-1 c1 का मान क्या होता है, n-1, क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है n c1 का मान n होता है। तो ये जो मान है, इसको यहां पे n-1 भी नहीं लिखा, इसको लिखा है हमने n-1 c1 लिखा है इस तरह से। अब इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता गया अपन का, चलते चलते अब लास्ट में आ जाते हैं सीधे इस वाले पद पर। अपन ने उल्टा चालू किया है, तो लास्ट में आएगा ये, इसको क्या लिखेंगे अपन वो देख लेते हैं। अब गजब की कैलकुलेशन है ना, देखो इसमें रफ में करके देख ले, जैसे मैं रफ में करके देख रहा हूं। हाँ डायरेक्ट लिख दे, ठीक है ना? तू तो देख तो करके करियो, है ना? देख तो फिर मास्टर की समझ में नहीं आएगी, ज्यादा कराया तो वो मास्टर लिखो और लेगो तेरी कॉपी में से। यार मैं सीख लू यार तो। देख भाई, अब इसको समझते हैं अपन। ये लास्ट में क्या आएगा, बाई 0, यहां लिख रहा हूं मैं प्लस, ऊपर तो कौन है, बाई 0, बटे में ये x लिख दिया। अब यहां जो है ये -1 ये माइनस कॉमन लेने पड़ेंगे ये, तो -1 की पावर n-1, ये माइनस 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 कितनी बार आएगा, n-1 बार आएगा, तो -1 की पावर हो गई n-1, और 1 से लेकर n-1 तक का गुणा हो गया, तो n-1 का फैक्टोरियल हो गया कि नहीं हो गया ये? तो ये बचेगा अपने पास, ये टर्म अपने पास बचेगी, इसको डब्बे में बंद कर दो। और ये जो 1 बटे में n-1 का फैक्टोरियल है, ये सब में आ रहा है, तो इसको यहां से मिटाओ और आगे लगाओ 1/n-1 का फैक्टोरियल, है कि नहीं? आ गई बात समझ में? देख उत्तर आगे होंगे, आगे इसमें बस एक यहां पे कलेश है, यहां पे इनटू में एक लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी, एक। और इस एक को क्या लिख सकता हूं मैं, n-1 c n-1, क्योंकि ये सीरीज चल रही है ना, इसमें n-1 c1 आया है, अगले में n-1 c2 आएगा, फिर n-1 c3 आएगा, फिर n-1 c4 आएगा, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, n-1 c n-1, ठीक है ना? अभी नहीं आया, अभी एक चीज और पूछिए, क्या बोला इसने, ये जो मान है ना, ये दोनों मान, इनको इधर ट्रांसफर कर दो, बाई एक्स बराबर एक्स फैक्टोरियल चला जाएगा ऊपर, और x माइनस एन का फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, बाकी सारा ऐसे कैसे है ही है, ठीक है? यही सिद्ध करवाया उसने, देख लो भाई। बताओ एग्जांपल नंबर 6 में कोई दिक्कत हो तो। अब सारी स्टेप्स ओपन करके बता दी मैंने आपको एक एक बात। एग्जाम्पल नंबर 7 कतई नहीं बताऊंगा भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर 7 कतई नहीं बताऊंगा, फटाफट अभी के अभी कर दो। एग्जाम्पल नंबर 7 को अभी के अभी कर दो फटाफट, जल्दी से। एग्जाम्पल 7 में देखो, जो पहले पार्ट में इसने सिद्ध करवाया है, y1 बराबर y3 माइनस 0.3, y5 माइनस y माइनस 3 प्लस 0.2, y माइनस 3 माइनस y माइनस 5, यही है,
यस और नो? कोई दिक्कत इसमें किसी को? वो तो बताओ। नहीं है। अब इसमें देखो जो बराबर में जो मान आ रहे हैं, इन मानों में कौन कौन से मान अवेलेबल हैं? सबसे देखो बाई 3, बाई 5, बाई -3 और बस। पहले सवाल में थोड़ी है बाई -1। अभी तो पहले सवाल की बात कर रहे हैं, तो पहले सवाल में तो यही तो है, बाई -3, बाई 3 और बाई 5। बाई -5 और है, y -5 और थोड़ी है कुछ मत है। हाँ, y -5 यहां लिख ले, यही तो दे रखे हैं अपन को। मतलब आपको मान दे रखे हैं किस किस पर? -5 पर, ये x के मान है, -5, -3, 3 और 5। और इन पर y के मान दे रखे हैं आपको, y -5, y -3, y 3 और y 5। इनके लिए yx लिख सकते हो अब आप लिख सकते हो yx। किताब में yx वाली लाइन देखो फटाफट से, समझ में आई क्या? जल्दी से। और yx लिखने के बाद उसने क्या पूछा है? y1। तो उसमें x का मान कितना लगा देना? y1 लगा दोगे, तुम्हारा मान आ जाएगा जो भी मान आ रहा है। और इसके RHS को सॉल्व कर लेना। इसमें क्या है देखो, y3 दो जगह लिखा हुआ है, y -5, ये सारे मान इस तरह से आ जाएंगे। y0 आ जाएगा, y5 और y -3 में से कॉमन ले लेना। y5 ये y -3 होगा यार, y5 -y3 होना चाहिए यार ये, ठीक है ना? चेक कर लेना क्या आ रहा है। अगर y -3 से आंसर नहीं आ रहा हो ना, तो y3 देख लेना। ये अपने पास सॉल्व करोगे तो y1 बराबर ये आ रहा है -1/5 y -5 और प्लस आ रहा है 1/2 y -3 प्लस y3 -3/10 y5। ये आ रहा है ना अपने पास, यस और नो? अब अपन को सबसे पहले तो क्या चाहिए? y3। इस वाले मान को इस वाले फॉर्मेट में सेट करना है, ध्यान देना। अब तो सबसे पहले तो क्या लिखा? y3। अब ये चाहिए अपन को ये वाला पॉइंट, मतलब -0.3/5। तो 0.3/5 ये रहा माइनस का। कैसे सेट करोगे वो बता रहा हूं, यही दिक्कत आएगी आपको। अब प्लस का चाहिए 0.3/-3, ये तो जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो प्लस का चाहिए अपन को, प्लस का 0.3/-3। अब इसमें से कितना बचा? इसमें से अपन ने ये लिख दिए 0.3 का मतलब 3/10 लिख दिया। कितने में से? 1/2 में से। कितना बच गया? 10 एलसीएम आएगा, 5 - 2/10, 1/5 बच गया। मतलब अभी अपने पास 1/5 y -3 अवेलेबल है, ठीक है ना? तो एक इन दोनों में से ये वाला काम हो जाएगा अपना, हो जाएगा ना? लिख दोगे, मतलब इसको सॉल्व करके बता दो तो यही आ जाएगा। तो बोल देना समीकरण इतने से दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। और इसको सेट करना चाहो तो इसको सेट कर लो, कर दोगे? अरे आ जाएगा। 7वें का पहला सवाल सबको समझ में? बोलो भाई। और ऐसा कैसा ही सेम 7वें का बी है। 7वें के बी में देखो कौन कौन से मान दे रखे हैं, y -1, y1, y -3 और y3, ठीक है ना? तो उनके हिसाब से लिखना पड़ेगा। और अपन पहले y(x) निकालेंगे, उसमें x का मान क्या लगा देंगे? 0, तो y0 का मान आ जाएगा। कर दोगे 7वां सवाल? बोलो भाई, यस और नो? खेमराज, अमित, जितेंद्र, विकास, विष्णु, विनोद। y(x) अलग आएगा ना, y(x) इसमें x के मान अलग अलग हो गए। अब इसमें भी दूसरे सवाल में x के मान कौन कौन से हैं? -3 है, -1 है, 1 है और 3 है। इनके हिसाब से लिखेंगे। अब जो सूत्र बनेगा वो इनके हिसाब से बनेगा। पहले जो सूत्र बनाया था वो इनके हिसाब से बनाया था पहले सवाल में। तो सही है?
अरे नहीं बना पाओगे भाई, बना दोगे। अब 8वां सवाल करो खुद ही, 6ठा मैंने समझा दिया, 8वां खुद ही करो भाई। आठवां सवाल बिल्कुल सीधा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये कह रहा है कि लाग्रांज सूत्र जो है ना उसको इस तरह से सेट करो, पी एन एक्स बराबर सिग्मा आर बराबर 0 से एन फाई एक्स एफ एक्स आर बटे एक्स माइनस एक्स आर और फाई डैश एक्स आर, जहां फाई एक्स का जो मान है वो कितना है, पाई एक्स माइनस एक्स आर, आर बराबर 0 से एन। पाई का मतलब समझते हो आप, गुणा। सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा इसका मतलब तो है जोड़, कि आर का मान पहले 0 लगाओ, फिर आर का मान 1 लगाओ, फिर आर का मान 2 लगाओ, आर का मान 3 लगाओ, उनको प्लस कर करके लिखो, ये तो मतलब है सिग्मा का। और सिग्मा की जगह पाई लिख दें तो मतलब पहले इसमें आर का मान 0 लगाओ, एक्स माइनस एक्स 0, फिर आर का मान 1 लगाओ, एक्स माइनस एक्स 1, फिर आर का मान 2 लगाओ, डॉट डॉट डॉट, फिर आर का मान एन तक लगाओ। तो इनको गुणा के रूप में लिखा है, पाई का मतलब ये है। इस पूरे मान को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया इसने, ठीक है। और सिग्मा अगर होता तो बीच में क्या लगाते, प्लस लगाते। ये तो पाई का और सिग्मा का मतलब है। ये क्लियर हुआ भाई सबको, ठीक है। अब लाग्रांज सूत्र अपन जानते हैं अच्छे से, अपन को आर वाले में लिखना है। आर वाला सूत्र होता है एफ एक्स आर। अपने पास मान लो एक्स की वैल्यू यहां एक्स आर है कहीं, x0 x1 और लास्ट में कितनी है xn। ये तो x के मान है, और इन पर y के जो मान है वो fx0 fx1 fxr fxn है। अपन इस वाले केस में क्या लिखते हैं, इस वाले केस में क्या लिखते हैं, पी एन एक्स बराबर, इस वाले केस में लिखते हैं ऊपर इसको छोड़ के सबको घटा देते हैं, x माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स 1 डॉट 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 x माइनस एक्स एन। इसमें ध्यान देना, इसमें किसको माइनस नहीं किया हमने, एक्स आर को माइनस नहीं किया है, ठीक है ना। और बटे में क्या आता है, एक्स आर में से इन सबको माइनस करते हैं, एक्स आर माइनस एक्स एन, और इनटू में क्या आता है एफ एक्स आर, यही आएगा। अब इसमें सिग्मा लगा दो आगे, और आर बराबर 0 से एन तक कर दो तो सारे आ गए। यही तो सूत्र है अपना लाग्रांज सूत्र। पहले 0 के लिए करेंगे, फिर 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे, सबको प्लस कर करके लिखेंगे। तो अपन ने आर वाला लिख करके बता दें कि इसमें आर का मान 0 से एन तक लगाना है। अब ये वाला मान इस फॉर्मेट में चाहिए अपन को, ये वाला मान चाहिए इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में अगर मुझे चाहिए तो मैं सबसे पहले तो इसमें फाई एक्स बनाता हूं। फाई एक्स का मतलब क्या है, ये जो मान है ना, ये वाला मान, यही तो है फाई एक्स। इस वाले मान की जगह मैं लिख सकता हूं फाई एक्स बटे एक्स माइनस एक्स आर, क्योंकि इसमें एक टर्म गायब थी एक्स माइनस एक्स आर वाली, और ये इन सब का गुणनफल फाई एक्स है अपना। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं फाई एक्स बटे एक्स माइनस आर, लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला ये जो मान है इसको फाई एक्स बटे एक्स माइनस एक्स आर लिख सकते हैं। यही बात समझ में, अरे फाई एक्स क्या है, इन सब का गुणनफल है, लेकिन उसमें बीच में एक्स माइनस फाई एक्स में एक्स माइनस एक्स आर भी आता है, और इसमें एक्स माइनस एक्स आर नहीं है, तो उससे गुणा और भाग कर दिया अपन ने। तो ऊपर का मान तो बन गया फाई एक्स और बटे में आ गया एक्स माइनस एक्स आर। नहीं आई की बात समझ में, हाँ भाई विनोद आ गई। चलो अब ये मान जब इसमें लगाएंगे तो पी एन एक्स बराबर ये हो गया क्या, सिग्मा
r बराबर 0 से n, ठीक है ना। ये मान क्या लिख दिया हमने, 5x बटे x माइनस एक्स आर, और इनटू में क्या हो गया ये एफ एक्स आर, ये वाला मान। तो अंदर क्या बचा, 1 बटे ये वाला मान। कितना बचा 1 बटे में, एक्स आर माइनस एक्स जीरो, एक्स आर माइनस एक्स वन डॉट डॉट डॉट, एक्स आर माइनस एक्स एन, यही तो बचा। और ये जो मान है ना, ये वाला मान, ये वाला मान, ये मुझे सारा कुछ आ गया, ये वाला मान ये होना चाहिए 5 डैश एक्स आर, ठीक है ना। अब एक बात समझें, 5x की वैल्यू क्या थी, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन, और इनमें बीच में एक कौन भी है, x माइनस एक्स आर भी है। ये 5x का मतलब है। हाँ, x माइनस एक्स जीरो भी है। अब देखो मोटी बुद्धि से समझना, ये x माइनस एक्स जीरो है, ये है 5x। अब मैं इसका अवकलन करूंगा, क्या करूंगा, अवकलन। मुझे चाहिए मान किसका, 5 डैश एक्स आर का। तो 5 डैश एक्स आर का मतलब क्या है कि इस 5x का अवकलन करके x की जगह पर क्या लगाओ, एक्स आर। सबसे पहले मैं क्या, अवकलन का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई में एक बार में एक का अवकलन करते हैं, बाकी सब ऐसे कैसे ही। तो मैंने पहले ब्रैकेट का अवकलन किया इसका एक, बाकी सब ऐसे कैसे आएंगे, और उनमें मैं x का मान लगाऊंगा एक्स आर, तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में एक ब्रैकेट ये भी तो है, और इसमें x का मान एक्स आर लगेगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसका अवकलन करूंगा, 1 आएगा, बाकी सब ऐसे कैसे ही, तो वो भी 0। तो सब 0 होते जाएंगे, एक केस में 0 नहीं होगा। कब, जब मैं इस वाले ब्रैकेट का ही अवकलन करूंगा, और जब इस वाले ब्रैकेट का अवकलन करके x का मान में एक्स आर लगाऊंगा तो यही मान आएगा, क्योंकि इसमें वो वाली टर्म नहीं आएगी। तो ये जो मान है ना, ये वाला जो मान है, ये वाला मान बराबर है किसके, 5 डैश एक्स आर के। लिख दो, आंसर आ गया। हो गया ना, होएगा कैसे नहीं, होना पड़ेगा भाई साहब, सही है। हाँ, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, ये क्या किताब वाले जगह बचावे के मारे ने कम चीज बताता है। हाँ ठीक है, तो ये अपना डिडक्शन अपन को मतलब नहीं है, डिडक्शन से सवाल इतना ही है ऊपर तक ही। हाँ यार, ये तो धीरे धीरे वीडियो एआई के लिए तो है, बार बार वीडियो देखो। क्या, हाँ तो ये तुम कर देना, डिडक्शन स्वयं करें, ठीक है ना, डिडक्शन स्वयं करें। और आगे का जो ट्रंकेशन एरर है ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट है, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। हाँ, चौथा भी इसी में है शायद, यही वाली लंबी है। हाँ ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 के साथ में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।